देश के आपराधिक इतिहास में कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिन्हें सुलझाने में पुलिस के पसीने छूट गए। कई मामलों में सालों तक जांच चलती रही, फिर भी ठोस सबूत नहीं मिल पाए। ऐसे ही मामले में एक रहा नीरज ग्रोवर हत्याकांड, जिसने पूरे देश को सुन करके रख दिया था। इस हाई प्रोफाइल मामले में फॉरेंसिक टीम ने काफी काम किया, जिसके बदौलत इस केस में नतीजा निकला। नीरज ग्रोवर मुंबई में एक टीवी प्रोडक्शन हाउस से जुड़ा था। 7 जुलाई 2008 में बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई और फिर उसके बॉडी को सैकड़ों टुकड़ों में काट के जंगल में ले जाकर जला दिया गया। ये कत्ल एक लव ट्रायंगल का नतीजा था, जिसमें 3 लोग शामिल थे। एक खुद नीरज ग्रोवर, दूसरी कन्नड़ अभिनेत्री मारिया सुसाईराज और तीसरा मारिया का प्रेमी मैथ्यू, जो कि एक नेवी अफसर था। साल 2008 में मारिया मुंबई आती है और यही नीरज से दोस्ती होती है। 6 मई को नीरज मालाड शिफ्टिंग में मदद के लिए मारिया के घर जाता है और फिर रात को वही रुक जाता है। उसी वक्त मारिया का प्रेमी मैथ्यू उसे फोन करता है तो उसे घर में एक आदमी की आवाज आती है। मैथ्यू का शक गहरा हो जाता है तो मारिया नीरज के बारे में बताती है। मैथ्यू फोन पर ही नीरज को घर से भेजने के लिए कहता है, लेकिन मारिया नजरअंदाज कर देती है। इसके बाद गुस्से में मैथ्यू कोच्चि से फ्लाइट लेकर मारिया के घर मुंबई आ जाता है। इसी बीच नीरज और मैथ्यू के बीच हाथापाई होती है और मैथ्यू झड़प में नीरज को चाकू मार देता है। फिर मैथ्यू और मारिया मिलकर नीरज के कत्ल के सबूत मिटाते हैं और बॉडी के 300 टुकड़े कर प्लास्टिक के बैग में भरते हैं। मारिया अपने दोस्त की कार लाती है और टुकड़ों में किए बॉडी को जंगल में ले जाकर जला दिया जाता है। नीरज का कई दिनों तक पता न चलने पर रिपोर्ट दर्ज होती है। फिर मारिया कुछ दिनों के बाद नीरज का फोन सौंपती है और केस कोर्ट चला जाता है। पूछताछ के दौरान मारिया नीरज के रात में 1:30 बजे ही चले जाने के साथ तमाम कहानियां बनाती है, लेकिन आखिर में कबूलती है कि पूरी रात नीरज घर पर ही था। मारिया के फ्लैट गार्ड ने भी बताया कि उसने दोनों को कार में बैग रखते हुए देखा था। फिर कॉल डिटेल्स ने सारा राज खोल दिया। सेशन कोर्ट ने 11 जुलाई 2011 को मैथ्यू को हत्या व सबूत मिटाने के लिए 13 साल की सजा दी, जबकि मारिया को 3 साल की सजा सुनाई। लेकिन ट्रायल के 3 साल बीत चुके थे, इसलिए उसे बाद में रिहा कर दिया गया। फॉरेंसिक टीम ने कार और घर से सबूत जुटाने के अलावा जंगल में छानबीन के दौरान हड्डी और दांत हासिल किए। फिर डीएनए को परिजनों से मैच कराया गया, जिसके चलते ये केस अंतिम प्रक्रिया तक पहुंच पाया था। तो ये था आज का केस। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और ऐसे ही क्राइम केस के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।